सजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 2464 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, जबकि 13 संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,031 हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है। बिहार में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए 50,000 जांच प्रतिदिन करने की तैयारी है। यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की कार्य योजना के अनुरूप किया जा रहा है। राज्य में अभी 36,000 से अधिक हो चुकी है। 15 अगस्त तक इसे बढ़ाकर 50,000 जाँच प्रतिदिन शुरू हो जाएगी। बिहार के सहरसा और खगड़िया जिले में नाव हादसे में लगभग 30 लापता लोगों में से 11 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 20 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान में जुटी हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य की 16 नई पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस तरह अब राज्य के 14 जिलों के 114 प्रखंडों के 1098 पंचायतों की 59,70,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीमें बाढ़ प्रभावितों के बचाव और राहत कार्य में लगाई गई हैं। बिहार में गंगा समेत राज्य की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर नीचे उतरने लगा है। मंगलवार को गंगा और कमला के जलस्तर में अच्छी गिरावट दर्ज की गई। बावजूद गोपालगंज और चंपारण के इलाके में पानी का दबाव अब भी बना हुआ है। कोरोना संकट के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे निजी क्षेत्र से पूंजी लेने की तैयारी में है। इसके तहत प्रमुख शहरों में खाली पड़ी जमीन पर शॉपिंग मॉल बनाने से लेकर प्रमुख स्टेशनों को निजी हाथों में देने की तैयारी है। फिलहाल देश के 25 प्रमुख स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने की योजना बनी है। चुनाव आयोग ने 11 अगस्त तक सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार और रैलियों को लेकर सुझाव देने को कहा है। ये सुझाव, विचार या इनपुट आगामी उपचुनाव और बिहार विधानसभा के आम चुनाव को लेकर मांगे गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी 6 अगस्त को बिहार में पार्टी संगठन की नव टटोलेंगे। वह राज्य के प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग के जरिए संवाद करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण और बाढ़ के हालात को लेकर राहुल जी पार्टी जनों से बात करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा में तैनात एक बीएसएफ जवान उत्तम सूत्रधर जी ने अपनी सर्विस राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक अधिकारी व जवान की जान ले ली। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कांस्टेबल उत्तम सूत्रधर जी गत कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्महत्या को लेकर दर्ज प्राथमिकी जांच में मुंबई पुलिस के रवैये ने बिहार पुलिस को परेशानी में डाल दिया है। 4 सदस्यीय टीम को पहले से ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। टीम को सहयोग देने के लिए भेजे गए आईपीएस अधिकारी को भी क्वारंटाइन करने के बाद यह और भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में बिहार पुलिस की नज़र 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा कि यह बहुत जरूरी हो गया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह संभव है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई हो। मुंबई पुलिस जिस तरह से जांच में असहयोग कर रही है और उसका जो व्यवहार रहा है वह इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि राज्य सरकार ने मंगलवार को सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसे अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील ने चुनौती देते हुए कहा कि राज्य को इस तरह की सिफारिश करने का अधिकार नहीं है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत कैसे हुई, अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। वहीं मंगलवार को जब सीबीआई जांच की खबर मुंबई पुलिस महकमे में पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस के अफसर सीबीआई जांच और सुशांत प्रकरण में बिहार में चल रही गतिविधि पर नजर रख रहे थे। सीबीआई जांच की आहट मिलते ही इस प्रकरण से जुड़े कई लोगों की सांसें तेज चलने लगी।
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी के पिता के वकील विकास सिंह जी ने मुंबई पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। बिहार आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी जी को बीएमसी की ओर से कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। विकास सिंह जी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हमारे ऑफिसर को जानबूझकर क्वारंटाइन किया है, जिससे बिहार पुलिस एक्टर के केस की छानबीन में शामिल ना हो सके। बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।